हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चार्ली यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश और आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है। अब किसी का 32 बिट का प्रोसेसर होता है, किसी का 64 बिट का प्रोसेसर होता है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है और ऐसा ऐसा क्या मतलब होता है जो इनको आपस में कंपेयर करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 32 बिट का जो कंप्यूटर होता है, ये प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं या उसके जो वर्क प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 32 बिट का होता है। 32 बिट यानी कई सारे बिट को मिला के जो बिट बनती है उस बिट से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जैसे 101010 या 0101 इस टाइप से जो बिट तैयार होती है उस बिट के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र और या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, आप पता हो, ये बेसिक्स है। पता होगा कि 32 बिट है तो उसमें कई सारे बिट मिला के 32 बिट बना हुआ है। जो जो बिट ट्रांजेक्शन होता है, 1 बिट 1010 जो बाइनरी नंबर होते हैं, या डेटा जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा ट्रांसफ़र या अपलोड या डाउनलोड जो भी होता है, या जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बिट के फॉरवर्ड में ट्रांसफ़र, अपलोड और प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, डेटा बिट के फॉरवर्ड में आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यही होता है। अब 32 बिट जो प्रोसेसर होता है उसकी एक अपनी अलग स्पीड होती है डेटा को ट्रांसफ़र या प्रोसेसिंग करने की, और 64 बिट जो होता है उसकी एक अलग टाइम होता है प्रोसेसिंग करने का, या मतलब थोड़ा फास्ट होता है। वो 32 बिट से 64 बिट फास्ट होता है। ठीक है। ठीक है, अब जो हम लोग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो हर सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा कि हर सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में नहीं चलता है कभी कभी। ठीक है, अब वो उसका कुछ मेन रीज़न ये भी होता है कि जैसे कि जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता है, उन्हें देखा ये सॉफ्टवेयर अच्छा है। मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर में था और उसने मतलब बिना कुछ उसे नहीं पता था कि उसका फ्रेंड का कंप्यूटर सर 64 बिट का है और मेरा कंप्यूटर 32 बिट का है। और उसने देखा यार इतना अच्छा प्रोसेसर है, ब्राउजिंग इतनी अच्छी है, इतनी मतलब फ़ोटो एडिटिंग, ये कई सारे एडिटर होते हैं, वीडियो एडिटर होते हैं या कुछ बोलते हैं, वो एक उनका एक जब वो डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है 32 बिट वाला आपको डाउनलोड करना है कि 64 बिट वाला। ठीक है, ऑप्शन होता है। ये इसलिए होता है कि आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम कितने बिट का है। ठीक, उसी तरीके से वो ही सॉफ्टवेयर लाइट, यानी कि आप जानते हैं फेसबुक बड़ा, एक फेसबुक मेन फेसबुक और एक फेसबुक लाइट, इसी तरीके से एक होता है सॉफ्टवेयर जब डेवलप सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है। ठीक है, जब पहले 32 बिट था, 64 बिट नहीं था, तो सारे जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन होती है 32 बिट के ही होते थे। ठीक है, अब रैम भी 32 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाली रैम लगती थी। ठीक, क्योंकि तब 32 बिट के ही सब सिस्टम बनते थे, मदरबोर्ड या सॉफ्ट प्रोसेसर 32 बिट के होते, तो रैम भी 32 बिट की ही बनती थी। अब आपको पता होगा 32 बिट में सिर्फ आप 4 GB रैम लगा सकते थे। ओनली 4 GB रैम सपोर्ट करता था 32 बिट का प्रोसेसर। ठीक है, बल्कि 64 बिट वाला तो आप चाहे 6 8 16 GB तक रैम लगा सकते हैं, मतलब 2 रैम भी लगा सकते हैं। देखिए कई पुराने जो सिस्टम होते हैं, पुराने जो मदरबोर्ड होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही रैम स्लॉट होता था। ठीक है, किसी किसी में 2 होते हो तो शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ज़्यादातर एक ही रैम स्लॉट होता था। आपके जो सिस्टम है उनमें 2 2 रैम स्लॉट होते हैं, यानी कि अगर आप 64 बिट का आपका सिस्टम है तो उसका आपके जो मदरबोर्ड है उसमें उसका 2 रैम के स्लॉट हो। ठीक है, जिसमें जैसे अगर 4 GB रैम सपोर्ट करता है तो आप 4 GB की रैम लगा सकते हैं, आपका सिस्टम में 8 GB रैम हो जाएगी। 6 GB का है तो आप एक और 6 GB की लगा सकते हैं, तो आपके सिस्टम में 12 GB हो जाएगी। ठीक है, तो 64 बिट का ये थोड़ा बेनिफिट होता था, और सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छे से काम करता है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग फास्ट होती है 32 बिट के कंपैरिजन में। ठीक, समझ के, तो इतना ही फर्क होता है। अब हर लोग अगर सब लोग अगर ये सोचे कि हाँ कि नहीं भैया मेरा भी सिस्टम 64 बिट का होना चाहिए, मुझे ही फास्ट, मुझे भी अपडेट रहना है, मुझे भी फास्ट काम करना है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए 64 बिट का कोई काम नहीं होता है इतना। कुछ यदि हम लोग जैसे जैसे नॉर्मल जो कंप्यूटर ब्राउजिंग या नॉर्मल कुछ ब्राउजिंग करना है, एप्लीकेशन चलानी है, नॉर्मल जो टास्क होते हैं उनके लिए 32 बिट सफिशेंट होता है। कोई ज़्यादा हलवाई जो होती है कि नहीं 64 बिट ज़्यादा अच्छा है, उसमें ज़्यादा फास्ट, उसमें हम झंडे उखाड़ लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल वर्क के लिए 32 बिट सफिशेंट है, कुछ ज़्यादा उसके। और 64 बिट आपका अपडेट रहना है, आप नए कंप्यूटर लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो 64 बिट का ले सकते हैं। अब ये नहीं कि 32 बिट का है और आपको 64, आपने देखा कि मेरा फ्रेंड 64 बिट का चला रहा है, उसका भाई अच्छा चल रहा है, मेरे को करना तो आप अपडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नॉर्मल टास्क ही करना है तो क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो 32 बिट और 64 बिट में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करते हैं, और क्या इनका ये कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग। मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया कि इस तरीके से इनका ये काम होता है कि एक प्रोसेसर 32 बिट एक
प्रोसेसर 64 बिट। दोनों का बिट का फॉर्मेट होता है, बिट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक। 32 बिट का बिट ट्रांसलेशन, डेटा ट्रांसमिशन का जो प्रोग्रामिंग है, ये ट्रांसलेशन है, वो थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू 64 बिट, ठीक। अब 64 बिट नया है, अपडेट है, तो उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी है, नए प्रोसेसर है, नए प्रोसेसिंग यूनिट है, अच्छी चीज़, अलग अलग चीज़ें कुछ अपडेट है, तो इसलिए वो 64 बिट 32 बिट से ज़्यादा फास्ट होता है। बस ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे, ये इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट आप पूछ सकते हैं। वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी की वीडियोस लाता रहूँ, तब तक के लिए गुड बाय।